हाँ, हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार भी हूँ और आज हम पॉलिटी के भाग 2 पढ़ेंगे। जो भाग 2 है भाग 2 में किसका चर्चा हुआ है? नागरिकता का हुआ है। जो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में पूर्ण रूप से एक्सप्लेन किया गया है। इसको पहले पूछेगा कि नागरिकता किस देश से लिया गया है, तो आप क्या बताएंगे? ब्रिटिश देश से लिया गया है या इंग्लैंड देश से लिया गया है? हमारे देश में कौन सी नागरिकता चलती है? कौन सी चलती है? एकल नागरिकता चलती है या सिंगल सिटीजनशिप चलती है? तो हम पढ़ लिए कि हमारे मतलब कि नागरिकता के बारे में कौन से भाग में रखा गया है? आपके 2 भाग में रखा गया है। और उसके बाद आर्टिकल का कितना से 5 से 11 के बीच में है आर्टिकल होते हैं। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। हमारे देश में कौन सी नागरिकता चलती है? एकल नागरिकता चलती है। कौन सी चलती है? एकल नागरिकता चलती है। डबल नागरिकता किस में चलती है? यूएस में चलती है। और आपका स्विट्जरलैंड में 2 डबल नागरिकता चलती है। डबल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि एक स्टेट की नागरिकता होगी, एक आपका सेंट्रल की नागरिकता होगी। इसी तरह हाँ, ये हो गया। अब आर्टिकल नंबर 5 आप क्या दिया है? नागरिकता की परिभाषा, मतलब डिफिनीशन ऑफ सिटीजनशिप, मतलब कि नागरिकता की परिभाषा दिया गया है। फिर आर्टिकल नंबर 6 किसके बारे में चर्चा करता है? आर्टिकल नंबर 6 आपके भारत नहीं, आर्टिकल नंबर 6 पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकारों के बारे में बताया गया है। तो पाकिस्तान से भारत में आने वाले लोगों के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताया गया है। हो गया। लेकिन किंतु वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं मिला जाएगा, उसको नागरिकता नहीं दिया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 6 में या आर्टिकल 6 में इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह आपका आर्टिकल नंबर 7 है। आर्टिकल नंबर 7 हम पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 7 में दिया गया है कि हाँ, भारत से पाकिस्तान जाने वाले नागरिकों के अधिकारों के बारे में दिया गया है। किंतु वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो उनको भी क्या किया जाए? लौट के आएंगे तो उनको क्या किया जाए? नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो जो चले गए, भारत से पाकिस्तान में चले गए, यदि वो संविधान बनने के बाद आएंगे, लौट के आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। उसी तरह आर्टिकल 6 में था कि पाकिस्तान से जो लोग आएंगे भारत में, संविधान बनने से पहले आ चुके हैं तो उनको नागरिकता दी जाएगी, लेकिन संविधान बनने के बाद वो आएंगे तो उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। ऐसा समझ में? अच्छा, इतना बात समझ। अब देखिए अनुच्छेद 8 में दिया है कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, समाप्त नहीं होगी। ऐसा समझ में? नहीं की जाएगी, ऐसा समझ में। इसी तरह मतलब कि विदेश में आप गए भ्रमण करने या नौकरी करने गए, काफ़ी टाइम तक रह गए, इसका मतलब नहीं कि आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। तो नागरिकता समाप्त करने की नहीं होगा। और देखिए आर्टिकल नंबर 9 में आपको दिया गया है, आर्टिकल नंबर 9 में दिया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर, विदेश में आप नागरिकता ले लेंगे तो भारत की ऑटोमेटिक नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। ऑटोमेटिक या स्वतः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो विदेश में नागरिकता लेने पर भारत की क्या होगी? नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी या स्वतः समाप्त हो जाती है। क्या होती है? स्वतः समाप्त हो जाती है। ऐसा समझें? इतना बात आए समझ में कि जैसे आप विदेश में नागरिकता लिए कि भारत की नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। इसी अब आर्टिकल नंबर 10 है। आर्टिकल नंबर 10 में क्या दिया है? भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी। कैसी बनी रहेगी? जब तक कि वह कोई देश के विरोध कार्य न करे। भारतीयों की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वो देश के खिलाफ कोई विरोधी कार्य ना करे, तब तक उनकी नागरिकता बनी रहेगी। यदि देश के खिलाफ कोई विरोध वाला काम कर दे या देश की गद्दारी कर दी है तो उनको क्या की जाए? उनकी नागरिकता हम समाप्त कर देते हैं या उनकी नागरिकता हम लोग छीन लेते हैं, भारत सरकार छीन लेती है। तो क्या हो गया कि यदि ये भारतीय की नागरिकता बनी रहेगी, तब तक बनी रहेगी जब तक वह
वह हमारे देश के खिलाफ या खुद के देश के खिलाफ क्या करे, गद्दारी ना करे, उसके विरुद्ध काम ना करे, तब तक उसकी नागरिकता बनी रहेगी। यदि कर देगा उसकी नागरिकता सेंट्रल या सरकार छीन लेगी। इसी तरह अब आर्टिकल नंबर 11 आर्टिकल नंबर पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 11 पढ़ते हैं। आर्टिकल नंबर 11 में दिया क्या है, या अनुच्छेद 11 में दिया क्या है, नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। मतलब कि अनुच्छेद 11 में यह गया है कि संविधान का संशोधन कौन करेगा, नहीं, नागरिकता के संशोधन कौन करेगा, संसद करेगा। कौन करेगा, संसद करेगा। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी नागरिकता में संशोधन की जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 11 में दिया गया है। ऐसे कानून जो भी बनाएगा संसद बनाएगा। यह जिम्मेदारी कौन लेता है, गृह मंत्रालय को दिया जाएगा, गृह मंत्रालय को दिया जाएगा। इसमें अमित शाह हैं, गृह मंत्रालय के मंत्री हैं। अब देखिए, नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि हैं। कितने विधि है, 5 विधि है। नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधि है। नागरिकता अधिनियम 1955 में एक्ट किया गया था, पारित किया गया था। 5 विधि है। ये आप जन्म के आधार पर क्या करेंगे, जन्म के आधार पर नागरिकता आपको दी जाएगी, वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी, और पंजीकरण के आधार पर, और देशीकरण के आधार पर, और या अर्जित भूमि के आधार पर। क्या लगे, अर्जित भूमि के आधार पर, या विलय विलय के आधार पर, विलय भूमि के आधार पर क्या की जाएगी, आपको नागरिकता दी जाएगी। तो ये आपके 5 तरीके हैं नागरिकता प्राप्त करने के लिए। अब चलते हैं इनको पूर्ण रूप से ढंग से पढ़ते हैं कि 5 प्रकार के नागरिकता के बारे में। ये आपका है, पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता। आपका पहला है जन्म के आधार पर नागरिकता। जन्म के आधार पर क्या मिलेगा, आपको नागरिकता मिलेगी। अब इसमें क्या है, पहला में जन्म के आधार पर नागरिकता। भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हों तो। ऐसा समझे, जैसे में हम सभी क्या हैं, हम भारत में जन्म लिए, लेकिन हमारे माता पिता भी क्या है, भारत के नागरिक होंगे, तो क्या हमें तो स्वतः नागरिकता मिल जाएगी। उसमें कोई हमें कंडीशन फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका है अगला, वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता, देखिए वंश के आधार पर क्या होता है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो, तो उसको क्या किया जाएगा, आपको नागरिकता दी जाएगी। जैसे आपका शिखर धवन, ऐसा में इनके माता पिता में से कोई एक क्या होगा, हमारे देश की नागरिकता ली होगी, और इनका जन्म क्या होगा, विदेशों में हुआ है। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता में से दोनों में से कोई एक क्या होगा, भारत का नागरिक होगा, उसको नागरिकता दी जाएगी। अगला है आपका पंजीकरण द्वारा। पंजीकरण विधि द्वारा क्या होता है, कैसे नागरिकता मिलती है। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा, लेकिन एक शर्त है कि वह शत्रु देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। वह शत्रु देश का नागरिक, जैसे पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान देश का नागरिक नहीं होना चाहिए, या चाइना हो गया जो हमारे शत्रु देश हैं, उस देश का नागरिक नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लगातार क्या रहेगा, भारत में 7 साल लगता रहेगा और अपनी नागरिकता रजिस्ट्रेशन करवा देगा, तो क्या होगा, वह नागरिकता प्राप्त कर लेगा। ऐसा में जैसे राष्ट्रीय मंडल का खेल के जो देश नहीं हैं उनके लिए ये प्रावधान है। जैसे आप देख लें, देशीकरण द्वारा हम क्या करेंगे, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी भी भाषा को भी जानता हो, या भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, या वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार 5 वर्ष तक क्या रहा हो, उसको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। लेकिन वह पड़ोसी देशों से नॉन मुस्लिम हो। पड़ोसी देश हैं, जैसे हम बांग्लादेश है, आपके पाकिस्तान है, ये सब क्या हमें पड़ोसी मुल्क हैं।
तो इनसे हमें नॉन मुस्लिम को खाली प्रावधान है। नॉन मुस्लिम होते हैं, जैसे मुस्लिम ना होके जैसे सिख ईसाई हिंदू होंगे, तो उनको क्या किया जाएगा, आपको स्वतः नागरिकता दी जाएगी, लेकिन 5 साल उसे रहना पड़ेगा, देश के प्रति अच्छा सोच रखना पड़ेगा, तभी उसे नागरिकता दी जाएगी। ऐसा में अब देखते हैं एक और है ऑप्शन आपका, विलय से नागरिकता मिलना। अब क्या किए हम, जैसे हमारे देश में हुआ क्या, जैसे जब दूसरे देश का कोई हिस्सा, जब दूसरा देश का कोई हिस्सा भारत में विलय होता हो, तो वह स्वतः भारत की नागरिकता हासिल कर चुका होता है। जैसे सिक्किम क्या होता है, सिक्किम था अलग, अब क्या हो गया, हमारे देश में जुड़ा, कौन से 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को क्या किया, पूर्ण रूप से दर्जा दिया गया कि ये हमारा 22वां राज्य है। तो क्या किया, वो उसके जितने लोग थे उनको स्वतः भारत की नागरिकता मिल गई। ऐसा में इसे बांग्लादेश के कुछ गांव को हम क्या किया, अपने में मिलाए, अपने कुछ गांव बांग्लादेश को दिए। तो जो हम गांव के लोगों को अपने देश में मिलाए, तो क्या हुआ, उन गांव के लोग खुद स्वतः हमारे भारत के नागरिक हो गए। तो विलय से नागरिकता मिलना या अर्जित करना, तो ये था हमारा पूरा, क्या था, पूरा हमारा भाग 2 था। इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को सुनने के लिए।